अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कुछ देर रॉन्ग साइड चल भी लें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समय बचेगा और साथ में पेट्रोल भी। ऐसा ही कुछ हरियाणा से सटे गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 में देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति कुछ ऐसा ही सोचता है। तस्वीरों में जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये हरियाणा से सटे गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 2 का है, जहां पर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचकर अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड से चलाता है और इस कहानी का अंत होता है तो एक घर के चिराग को बुझाकर। 22 साल का अक्षित 15 सितंबर के सुबह 5 बजे गुरुग्राम फेज 2 के रास्ते से निकल रहा होता है। तभी एक रॉन्ग साइड से तेजी से आ रही एसयूवी गाड़ी उसकी बाइक से टकराती है और मानो शोर ऐसा आता है जैसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। यहाँ पर अक्षित के बाइक के परखच्चे हवा में ही उड़ जाते हैं और अक्षित के दोस्त जो दूसरी बाइक पर थे वो भी तेजी से भागे भागे अक्षित के पास आते हैं और चिल्लाते हैं, अक्षित ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अक्षित के दोस्त हर वो प्रयास करते हैं कि कैसे भी अक्षित जिंदा बच जाए। मौके पर लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को भी बुलवाया। अक्षित के दोस्त सारे प्रयास करते हैं कि अक्षित की आंखें खुली रहें, पर कुछ देर बाद अक्षित की आंखें बंद हो जाती हैं। अक्षित रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं और मानो एक मातम सा छा जाता है। अक्षित के दोस्त लगातार एसयूवी ड्राइवर से बोलते रह जाते हैं कि भैया आप रॉन्ग साइड कैसे आ सकते हो, ये क्या हो गया मेरे दोस्त को, पर ड्राइवर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। जो एसयूवी ड्राइवर का मालिक था उसका नाम कुलदीप ठाकुर बताया जा रहा है, जो रॉन्ग साइड से आ रहा था। एसयूवी गाड़ी के ऊपर भाजपा का स्टिकर भी मिला है, जिसके बाद हरियाणा पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और कुलदीप ठाकुर को हिरासत में ले लेती है। हरियाणा पुलिस मामले को कुछ इस तरह दर्ज करती है जैसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ ही ना हो। हरियाणा पुलिस के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये का नुकसान और एक व्यक्ति के जान जाने के कारण एक एफआईआर तैयार होती है, जिसके बाद कुलदीप ठाकुर को उसी दिन शाम को बेल भी मिल जाती है। अब लोगों को लगता है कि ये भाजपा के लिए काम करता है, क्योंकि भाजपा का स्टिकर भी लगा हुआ है, इसलिए इसे सेम डे पर बेल भी मिल गई। जब मामला सोशल मीडिया पर आया तो मामला कुछ ज़्यादा ही गर्मा गया। यूजर्स कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। एक यूजर का कहना है कि ये आदमी भाजपा के लिए काम करता है और ठाकुर है, इसलिए जल्दी छूट गया। वहीं एक यूजर का कहना है कि ऐसे तेज रफ्तार से इंडिया में जो गाड़ियां चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, इन पर कोई सख्त कानून लाने की जरूरत है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षित की मां ने एक मीडिया से इंटरव्यू के दौरान बातचीत की, जिसका एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरी बात को समझिए, हमारा बच्चा चला गया, ठीक है, पुलिस ने छोड़ दिया, वो रूल है क्या है हम नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर चाहते कि हमें न्याय मिले। हमारा बच्चा, जवान बच्चा चला गया, ठीक है, उसमें हमें नहीं पता उसको क्यों छोड़ा गया, क्या है हमें नहीं पता ना। आज उसने मेरे बच्चे के साथ किया है तो वो कल फिर कहीं और करेगा, है ना। आप समझिए बात को, मेरा बच्चा 21-22 साल का चला गया तो वो कल कहीं और क्राइम करेगा। तो ये तो लॉ में कमी है ना इंडिया की, कि लॉ में आप किसी को भी मार दो और आप जमानत पे छूट जाओ। तो ये लॉ में कमी है हमारे इंडिया की। हम बोल रहे हैं तो ये लॉ ऐसा क्यों बनाया है भाई? उसी टाइम उसे गिरफ्तार किया जाता और फिर केस लगा जाता, वो जेल में रहता, केस लगा जाता, लेकिन उसको कैसे छोड़ सकते हैं? अब वो कहते हैं कि ये लॉ है। ये कैसा लॉ है? किसी का बच्चा जवान चला गया, आप जमानत पे छूट के आ गए, कैसा लॉ है ये? नहीं, पुलिस ने कैसे काम किया वो खुद जानती है, हम कौन होते कहने वाले। और बात है स्टिकर की, स्टिकर का तो कांग्रेस का लगा ले, बीजेपी का लगा ले, स्टिकर से कोई मतलब नहीं है इस चीज का, समझ रहे हैं आप बात को। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। इस खबर पर अगर आपकी कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए भैया जी गजब।